माँ जी, माँ जी, माँ जी, मैं आपके लिए गुनगुना पानी ले आई। आराम से ऐसे आ जाइए। लीजिए माँ जी। अच्छा माँ जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? बेटा पहले जैसी ही है अभी तबीयत। बेटा फोन किसका आ रहा है? वो माँ जी, मम्मी का आ रहा है। अच्छा माँ जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए दलिया बना के लेके आती हूँ। माँ जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है। बेटा मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। खा लीजिए ना माँ जी, फिर आपको दवाई भी तो लेनी है। बहू फोन किसका आ रहा है? वो माँ जी, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। तो बहू जाके बात कर ले ना माँ से अपनी। क्या बात कर लूँ मम्मी जी, फिर से उनके वही सवाल। मैं तो बस बीच में फंस के रह गई। सही तो कहा बेटा तूने, बीच में फंस चुकी है। एक तरफ मायका, एक तरफ ससुराल और एक तरफ मैं। क्या करूं बेटा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इस बिस्तर से उठूं, लेकिन मेरी टांगों ने तो जवाब ही दे दिया है। उठने की कोशिश करती हूँ तो डर लगता है कहीं गिर ना जाऊं। मैं भी तुझ पे बोझ बन चुकी हूँ। एक तरफ तुझे अपने घर का देखना है और एक तरफ मुझे। हे भगवान, या तो तू मुझे ढाल या मुझे ठीक कर दे। मैं भी क्या करूं? इस बच्ची पर कब तक बोझ बन चुकी हूँ। क्योंकि मुझसे बहू की हालत अब देख ही नहीं जाती। हे भगवान, तू मुझे ठीक कर दे, उठाई कर। हाँ हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर आप मुझे भी तो समझो। मैं अपनी सास को ऐसी हालत में कैसे छोड़कर आ सकती हूँ? आपको पता है ना कि उनकी तबीयत खराब है। हाँ मैं जानती हूँ कि भाई की शादी के 15 दिन बचे हैं, पर फिर मेरी सास भी तो बेचारी चल फिर भी नहीं सकती, वो तो दवाई भी नहीं ले सकती, उन्हें वॉशरूम भी मुझे लेके जाना पड़ता है। तो ऐसी हालत में मैं उन्हें छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? और अगर मैं आ भी जाती हूँ तो लोग क्या कहेंगे कि बताओ बहू से अपनी सांस नहीं संभली, ऐसी हालत में छोड़कर चली गई। हाँ ये आप ठीक कह रहे हो मम्मी, मैं आज ही बात करती हूँ मम्मी जी से। अच्छा मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ। नमस्ते। मम्मी जी, हाँ बहू। एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोल। वो ना, आपको तो पता ही है कि मेरे भैया की शादी है 15 दिन बाद। बहू मन तो मेरा भी करता है कि तुझे वहाँ भेज दूँ, पर अपनी मजबूरी को देखकर चुप हो जाती हूँ। मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि आप 2-4 दिन के लिए दीदी को अपने पास बुला लेते और मैं 2-4 दिन के लिए अपने घर चली जाती, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि बेटा शादी का बहुत सारा सामान खरीदना है, भाभी के लिए ज्वेलरीज खरीदनी है और कुछ थोड़ा बहुत उनका लहंगा वगैरह भी खरीदना है, क्योंकि मम्मी जी शादी के तो 15 दिन रह रहे हैं। तो अगर आप दीदी को बुला लेते तो अच्छा होता। क्या आप फ़ोन करके बोलेंगी आप दीदी से? हाँ बेटा, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। चल मैं ऐसा करती हूँ कि गरिमा को बुला लेती हूँ, वो मना भी नहीं करने की है। ठीक है मम्मी जी, आप दीदी से बात कर लेना और उन्हें सारी बातें बता देना। बहू तू ऐसा कर, तू अभी गरिमा को फ़ोन लगा, मैं उससे अभी बात करती हूँ, वो मना नहीं करने की है। अरे वाह, आज भाभी का फोन। भाभी नमस्ते, आज कैसे याद कर लिया?
अरे बेटा, मैं तेरी भाभी नहीं तेरी माँ बोल रही हूँ। नमस्ते मम्मी। और तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? तुझे तो पता है बेटा, तबीयत तो मेरी ऐसी रहती है। तू बता, घर पे सब ठीक है? हाँ, यहाँ पे सब ठीक है। और पता है मम्मी, मैं तो पूरा पूरा दिन फ्री रहती हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर जो है ना, वो तो हफ्ते भर के लिए हरिद्वार गए हैं, हाँ, घूमने। और मैं तो इनसे बोल रही थी कि आप भी छुट्टी ले लो ऑफिस की, कहीं घूमने चलेंगे। लेकिन तुम्हें तो पता ही है इन्हें ऑफिस का कितना काम रहता है, छुट्टी कर ही नहीं सकते। वैसे इन्होंने मुझसे बोला था कि अगर तुझे घर जाना हो तो घर चली जा, पर मैं सोच रही थी कि आऊँगी। हाँ बेटा, तूने ये बात सही कही। मैंने भी तुझे बुलाने के लिए ही फ़ोन किया है। देखा मम्मी, देखा, आज ना मुझे सुबह से हिचके आ रही थी। अब मैं आऊँगी और भाभी के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी। वो बेटा, तेरी भाभी के ना भाई की शादी आ रही है, तो वो बेचारी अपने भाई की शादी में जाना चाहती है। लेकिन तुझे तो पता ही है, इधर मेरी टांगों में दर्द रहता है, मुझसे चला नहीं जाता है। वो बेचारी मुझे देखे या अपने घर को, उसकी माँ के उस पर फ़ोन आए जा रहे हैं, बेटा आजा आजा। उसके भाई की शादी की शॉपिंग करानी है, उसकी भाभी के लिए लहंगा खरीदना है, ज्वेलरी खरीदनी है और बहुत सारी सामान खरीदना है। वो बेचारी कहाँ तक वो करेगी। बेटा, तू ऐसा कर, एक हफ्ते के लिए आ जा। क्या यार, यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। मैंने क्या सोचा था कि अब मेरे सास ससुर हफ्ते भर के लिए यहाँ से चले गए। मैं तो खुद ही इनका काम करती करती थक जाती हूँ। मैंने ये सोचा था कि घर जाऊँगी, भाभी के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी, अपने मनपसंद की सारी चीज़ें बनवा के खाऊंगी। लेकिन माँ तो मुझे खुद घर पे काम करने के लिए बुला रही है। अब मैं यहाँ भी काम करूँ, घर भी काम करूँ, और मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो रेस्ट करने को मन करता है। और ये शादी, इस शादी को भी अभी आना था क्या? मैं नहीं जाने वाली। घर पे बुला भी रही है तो काम करने, आराम करने नहीं। हेलो 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 बेटा, तेरी आवाज़ नहीं आ रही। अरे हाँ, वो है ना मम्मी, आवाज़ नहीं आ रही थी। बेटा, तू आ जाएगी तो तेरी भाभी अपने घर भी हो आएगी। जो उसके काम करने के हैं वो अपने काम भी कर लेगी और तेरा घूमने का घूमना भी हो जाएगा। वो मैं ना ये कह रही थी कि मैं एक बार इनसे पूछ के बताती हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं रखती हूँ फ़ोन, और आप ना अपना ख्याल रखना। ठीक है, नमस्ते मम्मी। नमस्ते, खुश रहो। जान छोटी, मैं नहीं जाने वाली नौकरानी बनने के लिए। क्या हुआ मम्मी जी? क्या कह रही है दीदी? आ रही है ना? बेटा, वो कह रही थी कि दामाद जी से पूछकर बताऊंगी। मम्मी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दवाई ले ली आपने? हाँ बेटा, दवाई मैंने खा ली। बहू, गरिमा का फ़ोन आया क्या? नहीं मम्मी जी, अभी तक तो दीदी की कोई कॉल नहीं आई। चल ऐसा कर, तू ही मिला कर दे दे, मैं ही कर लूँगी उससे बात। ठीक है मम्मी जी, लीजिए। अरे गरिमा, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे भाभी जी का फोन। हेलो, नमस्ते भाभी जी, कैसी हो? अरे बेटा, तुम कैसे हो? अरे मम्मी जी आप। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। हाँ मम्मी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, मैं ये कह रही थी कि गरिमा को कुछ दिन के लिए हमारे घर भेज देते क्या? तुम्हें तो पता ही है, मेरी टांगों में दर्द रहता है, मुझसे चले नहीं जाता। और मैंने गरिमा से बोला भी था, तो उसने कहा कि मैं अपने उनसे पूछ के बता दूंगी। उसने अभी तक कुछ जवाब ही नहीं दिया। अरे मम्मी जी, कैसी बात कर रहे हो आप ही की बेटी है, कभी भी आप बुला सकते हो, कभी भी छोड़ के जाओ, आपकी मर्जी। मेरे से ज़्यादा तो आपका हक बनता है, आपकी भी बेटी है वो। अब मम्मी जी वो यहाँ है नहीं, वो यहाँ आते ही मैं आपकी बात कराता हूँ। ठीक है मम्मी जी? ठीक है बेटा, खुश रहो।
किसका फोन था जी? अरे गरिमा, वो मम्मी जी का फोन आया था। यार, मम्मी भी ना। अरे तूने मुझे बताया नहीं कि उनका फोन आया था और वो तुम्हें बुला रही हैं। हाँ, मुझे पता है वो मुझे बुला रही हैं। आपको पता है वो मुझे आराम करने के लिए नहीं, वहाँ पे काम करने के लिए बुला रही हैं, नौकरों की तरह। शर्म है थोड़ी बहुत तेरे अंदर? सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे ये सोचना चाहिए कि तेरी भाभी की भैया की शादी है, उनका इकलौता भाई है वो। कितने सारे काम होते हैं, भाभी को अपने घर जाने का कितना मन कर रहा होगा, माँ जी की वजह से वो नहीं जा पा रहा है। और एक बात तो बता, वो तुझसे हेल्प मांग रहे हैं कि तू जाएगी 2-4 दिन उनके यहाँ रहेगी और अपनी ही माँ की सेवा करेगी, किसी गैर का तो काम नहीं करेगी। उनके इकलौते भाई की शादी है, उनके कितने अरमान होंगे। खैर छोड़, ना तो उनकी जगह ले सकती है और ना ही उनके जैसा बन सकती है। और तू मेरे माँ बापों की कितनी सेवा करती है, हकीकत तू भी जानती है और मैं भी। तुझे पता है, तेरी भाभी चाहे तो तेरी माँ को छोड़कर अपने मायके जा सकती हैं अपने भैया की शादी में, पर वो ऐसा नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेरी माँ को अपनी माँ माना है और तेरे परिवार को अपना परिवार। वो एक अच्छे दिल की औरत है और बहुत अच्छी हैं। हाँ, मैं तुझे कहाँ समझा रहा हूँ। तुझे परिवार रिश्तों की कदर होती तो तू समझती। न तो तुझे रिश्तों की कदर है, न परिवार की, और ना ही तुझे किसी से प्यार, तो तू क्या समझेगी? हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं ही भाभी को नहीं समझ पाई। अरे भाभी तो बहू का और बेटी का दोनों धर्म निभा रही हैं, और मैं नहीं निभा पाई, ना यहाँ और ना घर। अरे भाभी आखिर कर तो मेरी माँ के लिए ही रही है ना। आपने सही कहा, अगर भाभी चाहे तो वो मेरी माँ को छोड़ के जा सकती हैं, लेकिन वो नहीं गई। ये भी जानती हूँ मैं कि उनका इकलौता भाई है, उसकी शादी में भी नहीं जा रही, इसलिए कि अगर वो चली गई तो मेरी माँ से चला फिरा नहीं जाता। उनको टाइम पे दवाइयाँ कौन देगा, उनके खाने पीने का कैसे होगा। और मैं वहाँ जाने से अपनी जान छुड़ा रही हूँ बस इसलिए कि मैं कुछ दिन और रेस्ट कर लूँ। अब मैं समझ गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। और एक आप हैं जो हर वक्त मेरी हाँ में हाँ रखते हैं, मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन मैं ना ही आपको समझ पाई और ना ही अपने परिवार को। मैं बहुत गलत थी। अब देखना, मैं एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। तो ये ले फोन, और फोन करके बोल कि मैं अभी आ रही हूँ। और तू इस घर की चिंता मत कर, मैं सब मैनेज कर लूँगा। तू आराम से अपने घर जा और माँ की सेवा कर।